था, अब मुझे निकाल। क्या काम करते आप? जिरात कर लेते। जिरात का काम करते। पहले से कुछ उनकी कुछ भी नहीं। कितने जाने थे लोग? उन लोग दोनों भाई, दोनों। क्या नाम है? हीरा रेड्डी, विजय रेड्डी। हीरा रेड्डी, विजय रेड्डी। विजय रेड्डी। बच्ची को पत्थर उतर डाल दिया क्या ऊपर? हाँ, पेट पत्थर डाले। पेट पे मार लगा? बच्ची गिर गई, सर को मार लगा? गिर गई यानी कि आदमी ने देख पैर को तो लगे से देखे से पैर को लगा, बोल को जरा फिर जब भी रात में संगारेड्डी सदर हॉस्पिटल नहीं ले गए बर्दा खाना? इतना वो क्या हुआ, इंस्पेक्शन हो रहा। बच्ची डर के नहीं बोली, बच्ची डर को तो नहीं बोली। मार लगा बच्ची को, सर में पेट में मारना लगे। दोनों मारना लगे ना, उन्होंने बच्चे बोले तो फिर इन्हें झगड़ा करेंगे बोल के उन्होंने बच्चे रोक के ऐसे डर गए। मैं प्रेसिडेंट साहब को फोन करा, साहब मैंने गौ साहब को फोन करके मैं फोन करा। अपन की बच्ची का प्रॉब्लम है, क्या बात करना समझ में आ रहा हूँ, जरा डर गया हूँ। क्या हुआ क्या नहीं, देखते देखते हाथ में छुड़ गए, सर का हुआ समझ में नहीं। अपन चार आदमी बोलते अपना नीचे हाल रहमानी रहीम। आज शाम 4 बजे सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अली साहब की हिदायत पर मैं मोइनपल्ली मंडल अंताराम विलेज में जो 11 तारीख़ के दिन जो रात में हादसा हुआ था, जनाब इस्माइल साहब और विजय रेड्डी वीरा रेड्डी के दरमियान में छोटी सी किरकिरी पर विजय रेड्डी और वीरा रेड्डी मिलकर इस्माइल साहब के ऊपर अटैक कर रहे थे। और उस वक़्त जो बच्ची है 15 साल आलिया बेगम, वो बच्ची आकर अपने वालिद को बचाने के लिए गई और उस दरमियान में बच्ची के ऊपर भी मारपीट किया गया, बच्ची गिर गई। जिसके बाद अंताराम के बाजू में एक छोटा सा का गाँव है, वहाँ पर ले जाकर ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद दूसरे दिन सुबह में बच्ची की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। सदाजपेट ले गए, सदाजपेट से ले जाकर संगारेड्डी टाउन में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराए। जो 15 तारीख़ के दिन रात में डॉक्टर्स वगैरह बुलाकर बताया कि बच्ची की हालत ख़राब होती जा रही दिन पे दिन, और उसको वेंटिलेटर ऑक्सीजन के ऊपर लगाया गया था। और 15 तारीख़ के दिन रात में बच्ची का इंतकाल हो गया। और उसके बाद यहाँ के हमारे जनाब इस्माइल साहब और उनके तमाम साथी, उनके रिश्तेदार मिलकर जो बुदेरा में एसआई बढ़ते हैं, कुंडापुर पीएस आता है, जो कुंडापुर पीएस जो सर्कल इंस्पेक्टर जहाँ रहते हैं वो संगारेड्डी के करीब में पुलिस स्टेशन है। और वहाँ से यहाँ को करीब 15 से 22 किलोमीटर का फासला होता है। और सर्कल और हमारे बुदेरा के एसआई आकर वीरा रेड्डी को, विजय रेड्डी को कल शाम में अरेस्ट किया गया। उसके बाद बच्ची की तदफीन कल असर में की गई, जो 16 तारीख़ के दिन असर में तदफीन की गई। और उसके बाद हमारे इस्माइल साहब और उनके तमाम ख़ानदान के लोग बाजुक में कमकोल है और बुदेरा है, यहाँ आसपास के किसी मुस्लिम्स को, किसी लोग को इत्तला भी नहीं करे कि ऐसा हादसा हुआ बोलकर। मगर उसके बाद सदर मोहतरम को कोई इत्तला करने के बाद सदर मोहतरम ने मुझको हिदायत दी कि मैं यहाँ पर गया और मैं यहाँ आकर इस्माइल साहब के तमाम अहले ख़ानदान, आलिया बेगम के वालदा मरहूम जो बच्ची है वो उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम से ताल्लुक़ रखती थी, 10वीं जमात में थी और 10वीं जमात का आने वाले दिनों में एग्ज़ाम था। बच्ची अच्छा पढ़ती थी। गांव के लोग भी बता रहे हैं कि ये विजय रेड्डी वीरा रेड्डी की गलती है। और उसके बाद गांव के तमाम जनाब इस्माइल साहब के साथ में है। और मैं जनाब इस्माइल साहब को बताया कि आप इत्मीनान से रहिए, सदर मोहतरम खुद एसपी साहब, एसपी संगारेड्डी से बात करेंगे और मैं भी जाकर एसपी साहब से मुलाकात करूंगा, कुंडापुर सीआई से और बुदेरा एसआई से मुलाकात कर उनके ऊपर सख्त से सख्त कानून के लिए, सज़ा के लिए बात करने का डिमांड करेंगे। हम मेरे साथ में इस्माइल साहब है और उनके तमाम ख़ानदान के लोग भी है। और मैं अभी जाकर उनके आलिया बेगम जो मरूम बच्ची है, वो 2 भाई आलिया बेगम और उनकी बड़ी बहन और उनको 2 भाई थे, वो तमाम के तमाम परेशानी के हाल में है। और बच्ची के मामों और उन तमाम अफराद ख़ानदान इस्माइल साहब के घर पर है। मैं यही बताने के लिए आपके सामने आया और इंशाअल्लाह इस्माइल साहब को बताते हैं कि आप इत्मीनान से रहे, किसी से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर कुछ होता है तो हमको फ़ोन पर इत्तला करें, हम इंशाअल्लाह पहुंचेंगे। हमारे ज़हीराबाद का यूनिट भी है और सदाजपेट का, संगारेड्डी के तमाम यूनिट के लोग भी इस्माइल साहब को नंबर दिया है। किसी से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गाँव के लोग खुद बता रहे कि विजय रेड्डी और वीरा रेड्डी की गलती है बोलकर। अभी मैं समझता हूँ
आज वो संगारेड्डी टाउन में मैं इंस्पेक्टर के पास कुछ है शायद या रिमांड करे नहीं करे, अभी मैं जाकर मुलाकात कर तफसीलात लेकर बताऊँगा। शुक्रिया।